हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल, जिसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है नए दिन पर एक नए टॉपिक के साथ में। तो हमने लास्ट अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के एक टॉपिक में जो डिस्कस किया था, हमने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जो मेन सब्जेक्ट टॉपिक था हमारा, वो सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल थे। और मॉडल हमारे तीन थे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड थर्ड वन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म दोनों डिस्कस किए थे। अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की। तो चलते हैं अपने साइट पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने इस डायग्राम में ज़्यादातर डिफाइन किया हुआ। हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है वो एक ऐसे वेंडर के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है कि जो हमें सॉफ्टवेयर की सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर सके। मतलब हम उस किसी एप्लीकेशन को, इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हम साइट पर जाएंगे और साइट पर उसका यूटिलाइज उसको कर सकते हैं। तो ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर होता है, इज अनदर टर्म ऑफ, ये कहलाता है हमारा SaaS भी कहलाता है। इट ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर द एप्लीकेशंस आर होस्टेड बाय थर्ड पार्टी। मतलब जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा होस्ट किया जाएगा। वो किसी वेब ब्राउजर के थ्रू भी हो सकता है। मतलब यूटिलिटी उसमें जो रहेगी हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी की रहती है। तो बात करते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले क्लाउड बेस्ड सर्विस होती है जिससे हम सप्लाई करते हैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज किसी भी यूज़र को। मतलब कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो एडमिन ने क्लाउड पे इंस्टॉल किया हुआ है और वही सॉफ्टवेयर हमें ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से हमें अपने सिस्टम पर अवेलेबल हो जाता है। ऑन डिमांड सर्विसेज इज द सेकंड मोस्ट प्रेवेंट कंसेप्ट। मतलब ये ऑन डिमांड सर्विसेज है, हम इसको कभी भी एनहांस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमें फुल एप्लीकेशन उसकी यूज़ करनी है तो हम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट से जो दूसरा ऑप्शन आता रहता है पे पर क्लिक, उसके थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। सीधी सी बात है कि जो भी सॉफ्टवेयर है हम यूज़र को उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो हमारे क्लाउड सर्वर की हेल्प से हमारे पास या ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकेंड वन, सब्सक्राइब टू एन एप्लीकेशन रेदर देन परचेजिंग। हम क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशन या कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसकी फुल फंक्शनैलिटी यूज़ करने के लिए हमें उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है परचेजिंग के कंपैरिजन में। मतलब परचेज करने की जरूरत नहीं है, हम उस अगर एप्लीकेशन को या उस साइट को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो फंक्शनैलिटी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है। यूजर कैन एक्सेस एनी सास एप्लीकेशन वाया द इंटरनेट। मतलब किसी भी डिवाइस, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, उन सभी से इंटरनेट की हेल्प से उस सर्विसेज को यूज़ किया जा सकता है। और इसके लिए हमें किसी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यूजर कैन एक्सेस द सर्विसेज एंड दे डू नॉट रिक्वायर द इंस्टॉलेशन सर्विसेज। तो कुछ इसके सर्विसेज हैं जो साथ के थ्रू जो हमें ऑफर होती है। फर्स्ट वन है बिजनेस सर्विसेज, सेकंड वन है डॉक्यूमेंट सर्विसेज, थर्ड वन है सोशल नेटवर्क और फोर्थ वन है मेल सर्विसेज। हमने ये हमने टॉपिक अपना स्टार्ट किया था, तो इसमें हमने इस क्लाउड सर्विसेज के जो मॉडल थे, हमने उसमें एक मेन डायग्राम दिखाया था। जिस डायग्राम में हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस डायग्राम में हमने इसका एक मेन्यू दिखाया था, इसमें दिखाया था कि जो IaaS है वो बेसिकली डील करता है इंटरनेट सर्विसेज से, और जो पास होता है वो डील करता है हमारी मेंटेनेंस और सर्विसेज की हेल्प से। और जो थर्ड वन है वो हमारा बेसिकली फोकस करता है हमारा स्टोरेज सर्विसेज पे और उसको एक्सेस सर्विसेज के ऊपर। तो बात करते हैं फिर से अपने उसी टॉपिक की। यहाँ पर हाँ, तो हम इसकी सर्विसेज हमने भी डिस्कस की थी कि बिजनेस सर्विसेज होती है, डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, सोशल नेटवर्किंग और मेल सर्विसेज होती है। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं। तो पहले देख लेते हैं बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में क्या है, सास प्रोवाइडर ऑफर ए वैरायटी ऑफ कॉमर्शियल सर्विसेज। मतलब ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है जो हम अपनी बिजनेसेस डेवलप करने के लिए, बिजनेस क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ERP होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और CRM होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो भी होता है ये हम एप्लीकेशन के थ्रू भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारी एप्लीकेशंस क्लाउड सर्वर पर अवेलेबल हैं जिनको हम
बेसिकली डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, और उस सर्विसेज को, उस डॉक्यूमेंट को ऑल अराउंड अब अपने जो क्लाइंट्स हैं, यूजर्स हैं, उनके बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लियो की एक सर्विस है लियो के नाम से, जिसमें हम ऑनलाइन ही विदाउट किसी एप्लीकेशन का, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का यूज़ किए हम ऑनलाइन एक्सेल सीट बना सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और उसको यूजुअली फिर भी शेयर भी कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल भी है, स्लैक है, सेम पेज है, बॉक्स है, जोहो है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सर्विस कौन सी है, सोशल सर्विस। तो ऐसी भी कुछ सर्विसेज हैं जो क्लाउड बेस्ड सर्विस या SaaS के द्वारा हमें दी जाती है, जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा व्हाट्सएप है, या हमारा फेसबुक मैसेंजर है, या इंस्टाग्राम है। जितना भी हम डेटा अपना स्टोर करते हैं, अपलोड करते हैं, वो सारा क्लाउड के ऊपर स्टोर हो जाता है, और हम एप्लीकेशन यूज़ करें उसको कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं और उसको कहीं भी हम शेयर कर सकते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग का जो भी डेटा है वो सारा हमारा स्टोर रहता है हमारे क्लाउड के ऊपर। नेक्स्ट वन है मेल सर्विसेज। जितनी मेल सर्विसेज है, तो हम अपनी मेल कहीं पे सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो उनका भी एक क्लाउड सर्वर होता है, जो फैसिलिटी हमें सास के द्वारा ही मिलती है, और ये सारे मेल्स हमारे वहीं पे स्टोर रहते हैं परमानेंटली। तो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, देखते हैं। कंट्रोल फ्रॉम ए सिंगल लोकेशन, हम इसको कहीं से भी किसी भी एक सिंगल लोकेशन से यूज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें किसी सेकंड पर्सन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन है द वेबसाइट इज होस्टेड ऑन ए रिमोट सर्वर। वेबसाइट भी कहीं से भी होस्ट की जा सकती है, कहीं से भी चलाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि हम हर सिटी, हर कंट्री के हर कोने में अवेलेबल हो। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेस इट वाया इंटरनेट के थ्रू ही हम यूज़ कर पाएंगे। हमने बताया जितनी भी सर्विसेज है, चाहे वो IaaS की हो, चाहे PaaS की हो, या SaaS की, वो सभी हम यूज़ कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, वो भी एक अच्छी क्वालिटी के इंटरनेट कनेक्शन के साथ में। तो देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस क्या है, इजी टू बाई, प्राइस बेस्ड मेथड भी होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, जिसको हम एनुअल सब्सक्रिप्शन से ले सकते हैं या मंथली सब्सक्रिप्शन से ले सकते हैं। तो ये इसके कुछ मेथड हैं जिससे हम इसको बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा वन टू मैनी। एक एप्लीकेशन है, एक ही सर्वर पर इंस्टॉल है, और वो एप्लीकेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट यूजर यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो यूजर वन है, लेकिन यूज करने वाले, सॉरी, जो हमारा सर्वर है वो वन है, और जो यूज करने वाले हैं वो बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब ये वन टू मैनी प्रोसेस है। मैनी टू वन प्रोसेस होता है जब हम अगर यूज कर रहे हैं सर्वर की सर्विस, तो हमसे अगर सर्वर की तरफ जाएंगे तो वो मैनी टू वन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है लेस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। किसी एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो भी डिवाइस, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट हो, हम उसी में इसका यूज़ कर सकते हैं। कहीं अलग से हमें कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लो मेंटेनेंस रिक्वायर है। इसके लिए खास कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, बस टाइम टाइम हमें उस सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन को हमें अपडेट करता रहना होगा। नंबर ऑफ यूजर यूजिंग द एप्लीकेशन आर यूज्ड बाय SaaS कंपनी फॉर टू प्राइस देयर ऐप। और ये जितने भी नंबर ऑफ यूजर यूज करते हैं उस एप्लीकेशन को, जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर उस एप्लीकेशन को या सर्विसेज को यूज करेंगे, तो इससे ये भी डिफाइन होता है कि उसका प्राइस क्या रखा जाए। मतलब जितना ज़्यादा उसका हम यूज़ करेंगे, वो पब्लिश होगी, जितना ज़्यादा वो ब्रॉड होगी, जितना ज़्यादा स्पीड होगी, तो वो उससे हमारे कॉस्ट पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो हमारी कॉस्ट मॉनिटरिंग भी उससे ही होती है। नेक्स्ट वन है नो स्पेशल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन या किसी हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। नॉर्मली एक्सेस इट यूजिंग ए वेब ब्राउजर। सिंपल वेब ब्राउजर पे जाना है और यूज़ करना है। नेक्स्ट है IT IT सपोर्ट को भी ये सपोर्ट करती हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो नो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वर्जन रिक्वायर्ड। जैसे हमने अपनी एक साइट जो हमारी बेसिकली सी प्रोग्रामिंग की है, हमने इसमें एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अटैच किया हुआ है, जो हमारा मल्टीपल प्रोग्राम्स को, सी के प्रोग्राम को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारा ये सी कंपाइलर है, और इस सी कंपाइलर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरी साइट पर लिंक हो जाते हैं, और यहाँ पर ऑनलाइन हम अपने प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। इसका मतलब हमें किसी भी एक्स्ट्रा
जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे और उसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। नेक्स्ट है मल्टी डिवाइस सपोर्ट। मल्टी डिवाइस सपोर्ट पीसी को भी सपोर्ट करता है, लैपटॉप को भी सपोर्ट करता है, टैबलेट, फोन, जितनी भी हमारे पास डिवाइसेज है उन्हीं सबको सपोर्ट करता है। एपीआई इंटीग्रेशन। एपीआई इंटीग्रेशन SaaS सर्विस कैन इजीली इंटीग्रेट विद अदर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज। ये ऐसा नहीं है, जो भी एप्लीकेशंस हैं वो हमारे ओएस को भी सपोर्ट कर सकती है, मैक ओएस को भी कर सकती है, लिनक्स को भी कर सकती है, सिम्बियन, एंड्रॉयड, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े हैं हमारे सिस्टम्स में उन सभी को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है नो क्लाइंट साइड इंस्टॉलेशन। मतलब जो भी सर्विसेज हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें अपनी साइड से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सब हम इंटरनेट की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सिक्योरिटी, सबसे पहले सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा डेटा सारा का सारा ऑनलाइन रहता है, तो इसमें सबसे पहले फैक्टर यही रहता है, सबसे पहला डाउट ये रहता है कि हमारा डेटा कहीं लॉस्ट ना हो जाए, करप्ट ना हो जाए और कहीं चोरी ना हो जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा सा वीक है। देखिए हमें ऑनलाइन फैसिलिटी मिलती है, लेकिन इन सभी फैसिलिटीज़ में बस यही एक डाउट रहता है कि जो भी हमारा डेटा है वो किसी समय भी हमारा लॉस हो सकता है, क्योंकि सारा डेटा हमारा क्लाउड सर्वर पर ही इंस्टॉल रहता है। अब देख लेते हैं अनइंस्टॉलेशन फॉर एप्लीकेशन विद मिलीसेकेंड डिमांड रिस्पॉन्स टाइम। जैसे जैसे एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर कहीं पे बस प्रॉब्लम ये आ सकती है, अगर यूज़र ज़्यादा दूर है, मतलब जहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी सर्विसेज थोड़ी सी कम है, तो वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर की, उस एप्लीकेशन की हमें फंक्शनलिटी पूरी हमें नहीं मिल पाती, सर्विस हमें अच्छी तरह से नहीं मिल पाती। ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है टोटल डिपेंडेंसी ऑन डेटा। हम यही कह चुके हैं कि टोटली डिपेंड करता है इंटरनेट के ऊपर। हमारे पास एक हाई एफिशिएंसी का, हाई फ्रीक्वेंसी का, हाई वेवलेंथ का हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। स्विचिंग बिटवीन SaaS वेंडर इज डिफिकल्ट। दूसरा ये है, जो SaaS वेंडर्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज होती है जो SaaS की सर्विस प्रोवाइड करती है, बस इनका स्विचिंग ये होता है कि इनका आपस में जो स्विचिंग होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो हमें SaaS की सर्विस मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, गूगल ऐप जितनी मिलती है, ओरेकल CRM, गो टू मीटिंग, नेटसुइट और ड्रॉपबॉक्स हैं जो हमें ऑनलाइन फैसिलिटी मिलती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके SaaS के जो हमने इसमें देखे हैं। तो एक बार फिर से डायग्राम में देख लेते हैं कि SaaS की जो सर्विस है मोबाइल पे भी यूज़ हो सकती है, नेटवर्क का यूज़ होगी, PCs और डेटाबेस का यूज़ होगा और एप्लीकेशन सर्वर का यूज़ होगा, और इसमें कोडिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं। इन सभी तरीके के सॉफ्टवेयर हमें इसमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक के साथ में अपना ये जो हमारा चैप्टर है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपके पास आएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल, जिसमें प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी मॉडल, हाइब्रिड और ये इसके क्लाउड कंप्यूटिंग के जो मॉडल्स हैं वो अवेलेबल आपके पास होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।